और अब एक छोटा भाव का एक प्रसंग है। एक ऐसा प्रसंग है जो हमें ये बताता है कि भगवान भक्ति में अमीरी गरीबी छोटा बड़ा जात पात कुछ नहीं होता। कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो युद्ध से पूर्व महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे देवकी नंदन, कुछ ऐसा उपाय नहीं हो सकता कि हमें हमारा अधिकार मिल जाए और ये युद्ध भी ना हो। तो कन्हैया कहने लगे, बड़े भैया ऐसा हो तो सकता है, परंतु ये दोनों पक्ष माने तब हो सकता है। बोले हम प्रयास करके देख सकते हैं, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। तो हम शांति दूत बनकर जाएंगे, शांति का संदेश लेकर जाते हैं। यदि वो शांति वार्तालाप से मान जाते हैं तो इस भारतवर्ष के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और हस्तिनापुर में संदेश पहुंचाया गया कि भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आ रहे हैं। तो जो कपटी लोग होते हैं ना, जिन्हें कुछ पाने की चाह होती है, वो तरह तरह के स्वांग रचते हैं और सत्य को दबाने की कोशिश करते हैं। कौरवों की राज्यसभा में अब केवल वही लोग बचे थे जो कौरवों के किसी न किसी प्रकार से ऋणी थे। कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह, कर्ण आदि ये महान योद्धा थे, परंतु किसी न किसी प्रकार से ये कौरवों के ऋणी थे। परंतु विदुर महाराज जो थे वो सत्य बोलने वाले थे। आज भी विदुर हमारे देश में बहुत प्रचलित है। तो उन्होंने दुर्योधन को ये कहा था कि दुर्योधन, तुम अपने भाइयों के साथ छल कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें उनका हक दे देना चाहिए। क्योंकि नीति ये कहती है कि यदि तुम किसी का धन का हरण करते हो तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। जब ये बात विदुर जी कहने लगे तो उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को एक बात कही, एक ऐसा कड़वा सत्य कह दिया जिसे वो राज्यसभा सहन नहीं कर पाए। उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजा, आप केवल बाहरी नेत्रों से अंधे हो, आंतरिक नेत्रों से अंधे मत बनो। इस पुत्र मोह ने तुम्हें आंतरिक अंधा बना दिया है और एक दिन यही आपका पुत्र मोह आपके कुल का नाश कर देगा। इसलिए हे महाराज, अपने पुत्र को अधर्म करने से रोकिए, अन्यथा ऐसा समय न आ जाए कि आपके पास केवल रोने के सिवा दूसरा उपाय ना बचे। जब ये बात महाराज विदुर ने कही तो युवराज दुर्योधन ने उन्हें अपनी राज्यसभा से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया।
और एक जंगल में जाकर एक प्रणपति बनाकर महाराज विदुर वहां पर अपनी ब्रह्म पत्नी इंद्राणी जी के साथ रहने लगे। अब राजकाज में उनका हिस्सा नहीं रहा। और माताओं, ये कड़वा सत्य है, जब आप राजपद पर बैठे हो आपको 1000, 2000, 5000 आदमी रोज मिलने के लिए आते हैं, रोज पूछते हैं, परंतु जब ये कुर्सी जिस दिन आपके पास नहीं रहती, आपके पास कोई नहीं आता। जब महाराज विदुर राज्यसभा में राज अधिकारी थे तो उन्हें हजारों लोग नमस्कार किया करते थे, परंतु आज मैं पूछने वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि वे साधारण मानव हो गए, साधारण हो गए। और जब हस्तिनापुर के नगर में ये चर्चा चली कि आज द्वारकाधीश आ रहे हैं शांति दूत बनकर, तो दुर्योधन चालाक था और उससे बड़ा चालाक उसका मामा था शकुनी। उसने उसको समझाया, पुत्र आज द्वारकाधीश आ रहे हैं। उस समय तक कोई निर्णय नहीं हुआ था, बस युद्ध का क्षेत्र, और यह निर्णय हुआ था कि युद्ध होगा। तो बोले, यदि तुम ये द्वारकाधीश हैं, अब वो बचपन वाले कन्हैया नहीं है जो माखन चोर थे, आज इनके पास अक्षौणी सेना है, तो इसलिए हे पुत्र, हे भांजे, इनकी ऐसी सेवा करना आज कि द्वारकाधीश तुमसे खुश हो जाएं और अपनी अक्षौणी सेना तुम्हें प्रदान कर दें, क्योंकि युद्ध में हमें उसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो दुर्योधन ने जब भगवान द्वारकाधीश शांति दूत बनकर आने लगे तो मुख्य द्वार सजवा दिए, स्त्रियों को बैठा दिया पुष्प लेकर के, जैसे गोविंद आए तो पुष्प वर्षा करना, इंद्र वर्षा करना, जल का छिड़काव कराया कि धूल ना उड़े। और सारे समाज को, जब आजकल कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब आता है तो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाएं ताकि वो खुश हो जाए और कुछ अच्छा देकर जाए। तो यही दुर्योधन ने माया रची, अपने सारे नगरवासियों को लगा दिया भगवान की सेवा में। और जैसे ही मेरे द्वारकाधीश हस्तिनापुर में पहुंचे तो देखा कि इतनी जबरदस्त व्यवस्था हमारे लिए। जब अंदर आए तो कोई इत्र छिड़क रहा है, कोई पुष्प छिड़क रहा है, स्त्रियां गुणगान कर रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, अनेकों अनेक भांति प्रकार से नगर का सजाया गया है। नगरवासियों की भीड़ लगी पड़ी है और उसी भीड़ में पीछे, क्योंकि अब कोई पूछने वाला नहीं था, पीछे विदुर जी खड़े हैं। जो सच्चा भक्त होता है ना, उसे कुछ नजर नहीं आता, और मेरे गोविंद को तो वाकई में ही केवल अपने भक्त नजर आते हैं, बाकी कुछ नजर नहीं आता। इधर उधर जब देख रहे हैं मेरे कन्हैया, कोई अपना कोई दिखाई ही नहीं दे रहा, केवल और केवल छल कपट स्वांग ही नजर आ रहा है। इस स्वांग को, छल को, कपट को कन्हैया देखकर कैसे मोहित हूं? वो तो परमेश्वर है। आगे आए तो देखा कि नेत्रों में जल भरा है, विदुर जी निहार रहे हैं मेरे गोविंद को। केवल एक झलक पाने के लिए विदुर जी रास्ते पर खड़े थे कि किसी प्रकार से मुझे मेरे गोविंद की एक झलक मिल जाए बस, और एक बार वो मुझे निहार ले, बस मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और
जैसे ही गोविंद ने देखा तो दोनों ने नेत्रों ही नेत्रों में बातें कर ली। बोले तो सबसे तो हो, बोले आपकी दया है भगवान। बोले चिंता मत करो, बाबा हस्तिनापुर आ गए हैं, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। बोले जैसी आपकी आज्ञा। अब आगे गए तो देखा कि राज दरबारी नृत्य कर रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बड़ी धूमधाम से मेरे कन्हैया का स्वागत हुआ। दुर्योधन खुद स्वागत करने के लिए महल के मुख्य द्वार पर आया। बोले आइए, द्वारकाधीश जी पधारिए। और राज्यसभा में जब गए तो वहां जाकर महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि कहो द्वारकाधीश, किस प्रकार से आपका, किस प्रयोजन से आगमन हुआ। तो कहने लगे महाराज, आप हमारा प्रयोजन जानते हैं कि हम यहां पर क्यों आए हैं, और ये केवल और केवल आपके हाथ में है हमारे प्रयोजन को सिद्ध करना। हे महाराज, मैं पांडवों की तरफ से शांति का संदेश लेकर आया हूं, और पांडव ये चाहते हैं कि ये युद्ध ना हो, बैठकर शांति वार्ता हो और उन्हें उनका अधिकार दिया जाए। तो महाराज धृतराष्ट्र कहने लगे, द्वारकाधीश, चाहता तो मैं भी यही हूं। जब इतना कहा बहुत बड़ा। बोले हे कृष्ण, तुम ये चालाकी की बातें करना अब तक नहीं भूले हो। बगैर लड़े, बगैर युद्ध किए मैं उन पांडव भाइयों को एक सुई की नोक के बराबर की जमीन नहीं दूंगा। तो कन्हैया कहने लगे, दुर्योधन, तुम अभी युवा अवस्था में हो, तुमने अभी संयमित जीवन नहीं जिया है, तुम्हें नहीं पता इस युद्ध का असर कहां तक पहुंचेगा। अभी तुमने केवल नाम सुना है, युद्ध की परिभाषा को नहीं समझ पाए हो, क्योंकि ये केवल दो परिवारों के बीच युद्ध नहीं है, ये महायुद्ध होगा। हजारों करोड़ों लाखों माताओं के सिंदूर जुड़ जाएगा, उनकी गोद शून्य हो जाएगी, करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। दुर्योधन, ये कोई बालकों के अटखेलिया नहीं है, इसलिए तुम युद्ध के लिए इतने ज्यादा उतावले मत हो। परंतु दुर्योधन कहाँ मानने वाला था, क्योंकि वो अहंकार में चूर था और कहने लगा कि यदि ये गवाला ज्यादा बोले तो इसे बंदी बना लिया जाए। जब इतना दुर्योधन ने कहा तो मेरे भगवान ने कहा, आज दुर्योधन तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझे बंदी बना सकते हो। शायद तुम भूल गए कि हम सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण हैं। यदि हम मुरली को पकड़ना जानते हैं तो चक्र भी चलाना जानते हैं। शायद तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। अब मैं तुम्हारा सारा खेल खत्म कर सकता हूं। जब ये कन्हैया ने कहा तो सपने कपटी भाई उसने दुर्योधन को रोक लिया कि भांजे कहाँ गलती कर रहे हो, सब कुछ नाश हो जाएगा। क्योंकि वो जानता था कि यदि मेरे गोविंद ने एक बार क्रोध भरी नजर से भी देख लिया तो सर्वनाश हो जाता उनका।